हेलो एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका ट्रेडाका की एक और वीडियो में। कल है हमारा निफ्टी की एक्सपायरी। आज हमने जाना था बैंक निफ्टी के बारे में, कैसा रहा मार्केट एग्जैक्टली आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल थे तो किस तरह से मार्केट मूव किया, कैसे हमारे ट्रेडिंग लेवल्स जो हैं हमने जो एनालाइज़ किया था उसके अकॉर्डिंग कैसा मार्केट रहा। अब आ जाते हैं कल के इम्पोर्टेंट इंडेक्स पर जिसकी है कल एक्सपायरी। निफ्टी 50 की है एक्सपायरी। फाइनल क्लोजिंग जो दी है वो दी है 25,044 के आसपास। अच्छा खासा हमें मूव साइडवेज मार्केट के बाद लगभग 2-3 दिन के बाद देखने को मिला। कल भी एक अच्छा अपसाइड मूव था, लेकिन फिर 11 साढ़े 11 के बाद मार्केट साइडवेज हो रहा था। बट आज देखिए अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। अब जान लेते हैं कल के दिन मार्केट में हमारा कब बनेगा अपसाइड की पोजीशन या कब बनेगी हमारी डाउनसाइड की पोजीशन। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली कंडीशन जो हमारी होगी वो होगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। तो फ्लैट ओपन होने के चांस में हम क्या करेंगे, मार्केट को फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 25,030 का इम्पोर्टेंट ले सपोर्ट है, 25,030 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है या लोअर लो बनाता है पहले 15 मिनट में, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको एक सेल ऑफ थोड़ा सा देखने को मिल सकता है जो कि 24,970 तक लेकर आ सकता है मार्केट को। लेकिन उससे पहले भी क्या है, बीच बीच में सपोर्ट दिख रहे हैं आपको, जैसे ये सपोर्ट दिख रहा है आपको 25,000 के लेवल पर, ठीक है। तो 25,000 हमारा डाउन साइड की तरफ में रुकावट आ सकती है। अगर आप देखेंगे पहले 5-15 मिनट में अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है और लोअर लो निकल जाता है बनाता है, तो आप देखेंगे 25,000 तक की तरफ, यानी कि 30 से 35 पॉइंट की विंडो हमारी खुली हुई है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्लान नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मार्केट हमारा स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाता है या लगभग मान लीजिए 30-35 पॉइंट अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर करीब ओपन हो जाता है और इस रेंज में जो आपको ये रेंज मार्क की हुई है मैंने 25,073 से लेकर 25,085, ये 10 से 15, 70 से 85 के बीच मानिए, इस 15-20 पॉइंट की रेंज में मार्केट सस्टेन कर लेता है, रुक जाता है, यहाँ से ऐसे चला जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद भी इस रेंज में चला जाता है, ठीक है। और आफ्टर दैट अगर आपको देखने को मिलता है एक बियरिश कैंडल, यानी कि एक अच्छी बियरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे ये आज के दिन काफ़ी सारी बनी है, ठीक है। उस 5 मिनट में अगर उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है या लोअर लो बनने लगता है तो आप करेंगे यहाँ से डाउन साइड की तरफ से, ठीक है। लोअर लो बन जाता है, साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेशन में फंस जाता है, या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल वो या 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, सब कंडीशन एज वेल एज बराबर ही हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे, आइए आपको लॉजिक बताते हैं। लॉजिक है इसके पीछे, ये देखिए, थोड़ा जाएंगे पीछे। क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पर आया भाई, यहाँ से ऊपर आया, इस रेंज से रिजेक्शन दी, फिर आया इस रेंज में, यहाँ से आकर रिजेक्शन दी, फिर यही बन गया इसका रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर, फिर इस रेंज में आज इसे फाइनली ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। तो अब हम क्या करेंगे, 1-2-3 बार लगभग यहाँ पर आ चुका है, तो इसलिए ये रेंज हो जाती है इंपॉर्टेंट। और आखिरी के 1 घंटे में आपने देखा है बायर्स जो अच्छी तरह से एक्टिव दिख रहे थे वो मार्केट को पिछले आखिरी के 1 घंटे में लगभग इतना ज़्यादा गिराकर नीचे की तरफ ले आया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो रेंज है 25,075 से 85 के बीच की जो रेंज है, ये रेंज बहुत क्रूशल रेंज हो गई है, ठीक है। बहुत क्रूशल रेंज हो गई है हमारी, ठीक है। अब क्या हो जाता है, हमारी 2 प्लान हो गए हैं, अब आ जाते हैं हम प्लान नंबर अपने सी पर, ठीक है। प्लान नंबर सी रहेगा अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, गैप अप से मान लीजिए इन द सेंस, ये मान लीजिए गैप अप कम से कम माना जाता है करीब 80, अच्छा खासा गैप अप माना जाएगा 80-100 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर करीब जो है ओपन हो जाता है 100 पॉइंट के आसपास गैप अप होना जाता है। 125 जो कि आज का हाई भी है, ऑल टाइम हाई निफ्टी ने आज अपना किया ही है टच, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हो जाता है मार्केट, वो कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पर ओपन हो जाता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है, पहले 5 मिनट की कैंडल आपको कर लेनी है, मार्क उसका लो ब्रेक होते ही आप देखेंगे सेल ऑफ डाउन साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि आज जो लोग बना कर गए हैं कॉल साइड की पोजीशन, मेरे को तो लग रहा है जो यहाँ पर भी बना कर गए वो भी कल काट देंगे। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप देखेंगे लो ब्रेक होते ही या लोअर लो होते ही, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते ही या एम पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही आप देखेंगे डाउन साइड का मूव, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई। अब देखते हैं अगली कंडीशन, ये तो हमारी गैप अप स्लाइटली ओपन या मीडियम गैप अप की कंडीशन हो गई। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग रिमूव करते हैं सारी, अब आ जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया, चार्ट अच्छे से समझाएगा आपको। अब देखते हैं हम मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप की बात हो गई, अब आ जाते हैं गैप डाउन मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो क्या कंडीशन रहेगी। सपोर्ट हम लगा लेते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट हमारा जो है
70। और अगला सपोर्ट हमारा जो बड़ा नीचे की तरफ में निकला कर आ रहा है वो आ रहा है ये इस रेंज में लगभग, ठीक है, 900 की रेंज में निकल कर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब देखने वाली चीज़ हमारी क्या है, मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ओपन हो जाता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज में टाइम सस्टेन करने लगता है, जो रेंज मैंने आपको बता रखी 25,000, ठीक है, 25,000 की रेंज में अगर मार्केट आ जाता है, कंसोलिडेशन देता है, किसी कंसोलिडेशन में फंसा रहता है यहाँ पर, या एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है 15 मिनट में, 5 मिनट, एक अच्छा पैटर्न दिखता है हमें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बाय इस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 25,000 के आसपास या 25 से नीचे ही, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, या उसके बाद थोड़ा और नीचे आने पर 24,970 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1, 2 और 3, 4, 5 लगभग 5 बार यहाँ से देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ से बाइंग आई तेज, यहाँ पर आया, यहाँ से तेज बाइंग, यहाँ पर आया, यहाँ से तेज बाइंग, यहाँ आया, यहाँ से तेज बाइंग, यहाँ आया, यहाँ से, तो लगभग 5 बार मार्केट यहाँ से तेज बाइंग के संकेत हमें दे चुका है। 24,970 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे 25,000 पर ओपन हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा लेवल है, तो यहाँ पे एक थोड़ी खरीदारी के चांसेस बनते हैं। अगला हमारा लेकिन 24,970 पे हम देख सकते हैं एक, अगर ऐसा ही पैटर्न बनता है कोई हमारा, तो हम देखेंगे यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगली कंडीशन हम मान लीजिए, जैसे मैंने बड़ा गैप अब बताया था, वैसे ही अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है भाई, आपको यहाँ से अगर 100-125 पॉइंट हो जाता है तो 900 है एक आपका बड़ा सपोर्ट, ठीक है, 900 के आसपास आपका बड़ा सपोर्ट है, 900 से लेकर 875, जो कि आसानी से नहीं टूटने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ से मार्केट में रिकवरी मिली है। अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता या गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप करेंगे ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। इन्हीं दो कंडीशंस में आप बाय की साइड जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाय की साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। हमारा जो मेन मोटिव जो मार्केट में कल के सिनेरियो लेकर चलना वो रहेगा बाय इन डिप। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके हैं कि मार्केट हल्का स्लाइटली साइडवेज रहेगा और हमें सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है। जो मैंने आपको ये रेंज बताई है 80 से 75 वाली, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पर आएगा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आएगा सेल ऑफ, एक एम पैटर्न या डबल टॉप कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात हो गई, और लाइव मार्केट में आपके लिए बना ही रहता हूँ। लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।